जोहार झारखंड। मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पलामू से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा मोड़ दरहा बाबा के पास NH 75 की यह घटना है। स्कॉर्पियो और बाइक सवार के बीच सीधी टक्कर हुई है। इसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। कार और बाइक की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में MMCH भेज दिया गया है, जहां से रिम्स रेफर कर दिया गया। मृतक की पहचान हमीदगंज निवासी सोनू चंद्रवंशी, विजय यादव और स्वास्तिक के रूप में हुई है। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हादसे की जगह वाली तस्वीर है, जहां कार और बाइक में टक्कर हुई है और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हुई है। दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां कुछ घायलों को लाया गया, जिसमें एक की मौत हो गई है, बाकी कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। 5 लोग इस पूरे मामले में गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। और सरायकेला से बड़ी खबर मिल रही है। राजनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। हाईवा और यात्री बस में सीधी टक्कर हुई। हादसे में 15 से 20 यात्री घायल हुए हैं। 2 यात्रियों की मौत हुई है। सदर अस्पताल में सभी घायल हैं। घायलों में कई की हालत चिंताजनक है। राजनगर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अभी कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग बड़े बिल से टाटा जा रहे थे। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग बस लगे 10-15 आदमी थे। और रांची से बड़ी खबर है। धुरवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार और कार के बीच टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस मुख्यालय के पास में यह हादसा हुआ है। रांची से बड़ी खबर। धुरवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा, बाइक सवार और कार के बीच टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस मुख्यालय के पास में यह हादसा हुआ है। खबर गुमला से, जहां अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 40 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 10,48,000 रुपए कैश भी जब्त किए गए। एसपी ने बताया कि कुछ लोगों की ओर से ब्राउन शुगर के उपयोग और बिक्री की जानकारी मिली थी, जिसके बाद स्पेशल टीम की कार्रवाई में एक युवक पकड़ा गया। उसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। फिर उसकी निशानदेही पर 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में कई लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। के पास से जो ब्राउन शुगर बरामद हुआ है वो अलग अलग लोगों के पास से अलग अलग मात्रा में बरामद हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन 40 ग्राम के आसपास ब्राउन शुगर इनसे प्राप्त हुआ है। और छापेमारी के दौरान ही एक व्यक्ति के घर से तकरीबन 35,000 रुपये मिले हैं और एक दूसरे व्यक्ति के घर से 10,13,000 रुपये की राशि बरामद हुई है। साथ साथ बहुत सारे मोबाइल फोन जिनका ये इस्तेमाल करते थे। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। शराब घोटाले में एसीबी का एक्शन जारी है। प्रिज्म कंपनी का MD विधु गुप्ता गिरफ्तार हुआ है। शराब घोटाले में 8वीं गिरफ्तारी हुई है। होलोग्राम बनाती है प्रिज्म कंपनी। एसीबी इस पूरे मामले में शराब घोटाले की जांच कर रही है। और खबर रामगढ़ से, जहां गोला वन क्षेत्र के सोसो कला गांव में 5 हाथियों के झुंड ने खेत में लगे मकई की फसल को रौंद दिया है। इस दौरान सब्जी की फसल को हाथियों के झुंड ने खा लिया। हाथियों के आने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस बात की सूचना वन विभाग को दी गई। इधर वन विभाग की QRT की ओर से मशाल जलाकर आतिशबाजी कर हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही माइकिंग कर ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील भी की जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाथियों का झुंड किसान हाई स्कूल दभातू के निकट तक ही पहुंच रहा है। आप सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव की तरफ एक हाथियों का झुंड आ रहा है। कृपया सब घर में रहें, घर से रहें, सतर्क रहें। आप सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि आपके गांव की तरफ एक हाथियों का झुंड आ रहा है। कृपया सब घर में रहें। ओडिशा के कनपुरा डैम से पानी छोड़े जाने पर वैतरणी नदी में बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए चाईबासा के जगन्नाथपुर प्रखंड के नदी किनारे बसे 17 गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। अब नई जानकारी मिल रही है कि कनपुरा डैम में निर्माणाधीन गेटों के भीतर की ओर बना मिट्टी का मेड़ पानी के दबाव से क्षतिग्रस्त हो रहा है और इसके 1-2 दिनों में इसके टूटने की आशंका है। कनपुरा सिंचाई परियोजना के मुख्य अभियंता
प्रसाद रंजन पंडा के मुताबिक डैम गेट के अंदर बना मिट्टी का मेल टूटा तो करीब 200 क्यूसेक पानी बाहर निकलेगा। इससे वैतरणी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ेगा, लेकिन बाढ़ का खतरा कम होगा और नदी किनारे स्थित गांव को भी ज्यादा खतरा नहीं होगा। लेकिन नदी में अचानक पानी बढ़ने से नदी में जाने वाले लोगों के साथ कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर पहले से ही सूचना अलर्ट कर दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल रांची में रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने तैयारियों का जायजा लिया और राज्य के पहले एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन पर खुशी जताई। तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कल रातू रोड फ्लाईओवर की ये शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का कल उद्घाटन हो जाएगा और उसी का जायजा लेने पहुंचे थे केंद्रीय राज्य मंत्री। तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे होंगे इस समय संजय सेठ इन तस्वीरों में, जिसमें वो रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन से पहले जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान की तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची में सड़क जाम की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार की सौगात जारी है। रातू रोड एलिवेटेड रोड का कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन करेंगे। रातू रोड फ्लाईओवर का नाम क्या होगा, इस पर सियासी दलों के बीच बयानबाजी जारी है, लेकिन आम जनता खुश है कि उसे अब सड़क जाम से मुक्ति मिल सकेगी। पूरी खबर एक रिपोर्ट में। गुरुवार का दिन रांची के लिए होगा खास। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर की मिलेगी सौगात। रातू रोड में जाम की समस्या से मिलेगी निजात। अब रफ्तार के साथ दौड़ सकेंगी गाड़ियां। राजधानी रांची में रातू रोड पर लगने वाले जाम से लोग बेदम थे, लेकिन अब जाम की समस्या से पूरी तरह से निजात मिलने ही वाली है। गुरुवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। बुधवार तक जहां जाम की समस्या आम थी, वहां अब गाड़ियां रफ्तार के साथ दौड़ती दिखेंगी। से दशकों से रातू रोड में लग रहे जाम की आज आखिरी तारीख है। ये भी बता दें कि फ्लाईओवर के इंतजार में सालों से दशकों से जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, नजरों की बेसब्री के इंतजार की आज आखिरी तारीख है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो सुस्त है, रफ्तार जो सुस्त हो जाती है, जाम से जो लोग गुजरते हैं, घर में बच्चे अपने पापा का इंतजार करते हैं, उस इंतजार की भी आज आखिरी तारीख है। हालांकि रातू रोड के फ्लाईओवर का नाम क्या रखा जाए, इस पर सियासी संग्राम भी मचा हुआ है। जेएमएम ने झारखंड से बाहर के किसी विभूति के नाम पर रखने पर उलगुलान की चेतावनी दी, जबकि बीजेपी ने जेएमएम को सोरेन परिवार से अलग दूसरे नाम भी देखने की सलाह दी। झारखंड से बाहर के किसी विभूति या महापुरुष के नाम पर अगर नाम रखा गया तो उलगुलान। इतना लगता है कि एक ही परिवार का देश में योगदान है और प्रदेश में देश में गांधी परिवार का योगदान है और राज्य में सोरेन परिवार का। उनके नाम पे संस्थान का नाम हो, उनके नामों पे फ्लाईओवर का नाम हो, रोड का नामकरण हो, वहां विरोध नहीं होता है। जब किसी महापुरुष के नाम पे होगा तो ऐसे ऐसे लोग आकर राजनीति करने का काम करते हैं। रातू रोड फ्लाईओवर का नाम क्या रखा जाएगा, इसका फैसला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लेंगे। इस पर सियासत हाई है, लेकिन आम जनता खुश है कि उसे अब रातू रोड में लगने वाले जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और 30 मिनट की दूरी 5 मिनट में तय हो जाएगी। रांची से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और खबर धनबाद से, जहां नगर निगम कार्यालय में बिल भुगतान में देरी से नाराज संवेदकों ने जमकर हंगामा किया और लेखा पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगा। नाराज संवेदकों ने लेखा शाखा में घुसकर आरोप लगाया कि महीनों से उनकी फाइलें लंबित पड़ी हैं और भुगतान नहीं किया जा रहा है। वहीं हंगामा कर रहे संवेदकों ने अधिकारी पर जानबूझकर फाइल लटकाने का आरोप लगाया। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। वहीं इस मामले में लेखा पदाधिकारी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। फिलहाल अधिकारियों ने तय प्रक्रिया के तहत जांच पूरी होने के बाद भुगतान का भरोसा दिया।
रखी हैं और पूछने पे बोलती है कहीं संविधान में नहीं लिखा है, हमको जब मन करेगा तब फाइल करेंगे। आप मेरे को संविधान का पेपर दिखाइए कि हमको कहाँ फाइल करने का। आप बस उनके चैम्बर पे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप जा करके देख लीजिए हम लोग का फाइल कितने तारीख से पड़ा हुआ है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, जा करके देख लीजिए। हम लोग यहाँ जो भी काम कर रहे हैं, रोड कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, डेविएशन कर रहे हैं, बोलते हैं कि मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए, दूसरे से करवा लीजिएगा। चीज उनका स्टेटमेंट ये 50 लाख का बिल पड़ा हुआ है उनका। मेरा अभी तक 55 लाख का बिल पड़ा हुआ है मैडम के पास, और अभी तक दो महीने होने चला है और अभी तक वो हो नहीं पा रहा है। रोड का काम का है, नाली का काम का है, इस सब का पेमेंट है हम लोग का। 2 महीना होने चला, अभी तक खाली आज हो रहा है। अभी आ जाइए 10 मिनट में, आ जाइए 1 घंटे में हो जा रहा है। अभी पूछ रहे हैं, अभी काट रहे हैं, अभी बस ड्रम का पेमेंट काटने वाले हैं, काट ही के अब कर ही रहे हैं। यही सब तमाशा चल रहा है। जो हल्ला कर रहे हैं फिलहाल उनकी फाइल आई जस्ट थिंक मेरे टेबल पर आए हुए 15 दिन हुए हैं, और जिसमें कि आपका 5 से 6 दिन छुट्टी ही था, तो उनसे ही पूछा जाए कि 1 महीना। हाँ, तो आप उनकी फाइल देख सकते हैं। परेशानी क्या है, जब इनकी संचिकाएं विभिन्न स्तरों पर लंबित रहती है तो ये मौन रहते हैं, है ना। तो आप देख लीजिए, तो देखेंगे तो हर स्तर पर देखेंगे ना। फिर रांची में राजभवन के सामने झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा का आंदोलन पिछले 90 दिनों से लगातार जारी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने राजभवन के सामने पकौड़ा तलकर अपने विरोध जताया। दरअसल रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई अब बंद कर दी गई है। साथ ही 500 से ज्यादा शिक्षकेतर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अब ये कर्मचारी समायोजन की मांग को लेकर राजभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। में शिक्षा और शिक्षा का स्तर और शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों का क्या हाल है, इसका एक नज़ारा हम दिखलाते हैं कि राजभवन के पास 90 दिनों से ज्यादा जो शिक्षकेतर कर्मचारी हैं रांची विश्वविद्यालय के, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इंटर यानी कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो चुकी है, इन तमाम कर्मचारियों को अब कॉलेज आने से मना कर दिया गया। मतलब सीधे कहिए तो जो ये लोग मानदेय पर काम कर रहे थे अब सीधे कॉलेज से निकाल दिया गया है। ऐसे में 90 दिनों से आंदोलन चल रहा है। पहले बूट पॉलिश की गई इनकी ओर से, फिर भिक्षाटन किया गया, अब बाकायदा पकौड़ी तलकर उसे बेचकर विरोध किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं मैडम, पहले आप लोग ये बताइए। मैडम सर, हम लोग पकौड़ी बना रहे हैं। हम लोग का ये स्थिति आ गया, हम लोग को कॉलेज से निकाल दिया गया है। इंटर का हवाला देके आज हम लोग को यह नौबत आ गया कि पकौड़ी बना के बेचना पड़ रहा है। तो रांची विश्वविद्यालय में कितने कॉलेजों का मामला है? 17 कॉलेज है। 17 कॉलेज का मामला है। हाँ। जितना भी 17 कॉलेज का मामला चल रहा है अभी, और 17 कॉलेज में जो पूर्व जो वीसी थे आपका अजीत सिन्हा जी हैं, अजीत सिन्हा जी के द्वारा ही वो हम लोग जिंदगी को बर्बाद करने का काम अजीत सिन्हा जी किए हुए हैं। आज ये स्थिति है कि आज हम लोग पकौड़ी बना रहे हैं, आज हम लोग बूट पॉलिश करने का काम कर रहे हैं, भिक्षाटन काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी हम लोग पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से महाविद्यालय में यूजी पीजी और सारे तरह का काम कर रहे थे। आज उनके एक फरमान के कारण से आज सारे कर्मचारी रांची विश्वविद्यालय के आज हम रोड पर आ करके ये पकौड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आधी रोटी आधा पेट, संविदा जीवन चढ़ गया भेंट, यही नारा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी बारिश के बीच राजधानी रांची में कहते हैं कि आसमान से भी आंसुओं की बारिश हो रही है। देखिए, बोल नहीं पा रही हैं, हाल ये है। और ऐसी स्थिति में तमाम लोग जो यहाँ देख सकते हैं कि जो शिक्षकेतर कर्मचारी यहाँ पहुंचे, हर दिन आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश है। और सीधे कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रबंधन हर दिन जो नया फरमान लाकर जो कर्मचारी कहें या जो कॉलेज में जो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो सीधे आपको गेस्ट टीचर के रूप में लोग पढ़ा रहे थे, तमाम लोग जो शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, वैसे तमाम लोग परेशान हैं और राजभवन के सामने आंदोलन कर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और साहिबगंज में अतिक्रमण पर बनाई गई दुकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। राजमहल अंचल के मुंडली मिशन के पास 5 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों को कई बार दुकान हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन दुकान नहीं हटाई जा रही थी। इसके बाद प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दुकान टूट जाने के बाद दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं और प्रशासन की मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम लोग को अब क्या करें, लगाएं कि नहीं लगाएं, हमको लगाने की अनुमति दिया जाए, और नहीं तो हम लोग क्या करके खाएंगे। आज जो 4 बाल बच्चा को जो है कि भरण पोषण जो हो रहा था, बस क्या करें। कुल कितने दुकान तोड़ा गया आज? दुकान में कि 5-6 दुकान तोड़ा गया है। नाश्ता दुकान था, जो है कि लैपटॉप दुकान था। और मुहर्रम के त्योहार को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए।
डीजे पर रोक लगाई गई है और अगर किसी जिले में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है तो उस जिले के एसपी को दोषी माना जाएगा। डीजीपी ने मुहर्रम से पहले हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें वीसी के जरिए सभी रेंज के आईजी, डीआईजी के साथ एसपी भी शामिल हुए। हम लोगों ने निर्णय लिया है, सभी एसपीज को बोला गया, आप क्षेत्र भ्रमण करके कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करने के लिए बोला गया है। डायल 112 जो हमारा ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, उसको एक्टिवेट करने के लिए बोला गया है। तो मेरे को पूरा और एसपी की पूरी जवाबदेही है अपने। एवरी एसपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन हिज डिस्ट्रिक्ट। यदि किसी ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो वहाँ का एसपी उसके लिए दोषी माना जाएगा। ये मैसेज मैंने सभी एसपी को दिया है। और भोगनाडीही उपद्रव मामले में सियासत तेज हो गई। कल बीजेपी का पुतला दहन करेगा जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा है कि भोगनाडीही मामले में बीजेपी का चेहरा सबके सामने है। सोमवार को भोगनाडीही में सिदो कानू पार्क का ताला खोलने को लेकर विवाद हुआ था और इस दौरान पुलिस और आदिवासी समाज के लोगों के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें एसडीपीओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस पूरे मामले में कई ग्रामीणों को भी चोट आई थी। अब इस मामले में सियासत हो रही है। अपने घर को देखे तो ज्यादा बेहतर होगा और किस तरह से भाजपा अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है वो इस राज्य के लोग भी देख रहे हैं। और कल पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के भोगनाडीही कृत्य के लिए पुतला दहन होगा भारतीय जनता पार्टी का। और हम लोग ये मांग करेंगे कि जो लोग भी इस मामले में संलिप्त हैं और जो पर्दे के पीछे हैं उनको सामने लाया जाए, उन पे कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो और वैसे चेहरे को उजागर किया जाए जो लोग भोगनाडीही जैसे धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का काम किया है। भोगनाडीही उपद्रव मामले को लेकर जेएमएम और बीजेपी आमने सामने है। जेएमएम का आरोप है कि संथाल को मणिपुर बनाने की साजिश की जा रही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। साधारण घटना नहीं थी, लेकिन भाजपा को हम बहुत चेता के कहना चाहते हैं, हम झारखंड को मणिपुर नहीं होने देंगे। झारखंड को मणिपुर बनाने वाले मंसूबे फंड उठाने से पहले कुचल दिए जाएंगे बहुत तगड़े हाथों से। इसको याद करके भारतीय जनता पार्टी रख ले। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी खिसकती जमीन को हम कैसे ठीक करें। जिस प्रकार से आक्रोश झामुमो के प्रति संथाल परगना में बढ़ रहा है, झामुमो एक प्रकार से हताशा में चला गया है। झामुमो को बताना चाहिए कि गोपीनाथपुर का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है। केवल भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करने से इनको संथाल को नहीं बचा पाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बने हुए हैं। और जेएमएम प्रवक्ता कुणाल शांडंगी ने भोगनाडीही में हूल दिवस के दिन बवाल को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी पर कार्यक्रम को प्रभावित करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य आरोपी के बीजेपी नेता से जुड़े होने का भी दावा किया। साथ ही भोगनाडीही में हंगामे के पीछे बीजेपी की ओर से सरकार को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि हंगामे के पीछे जिनका भी हाथ होगा उसे सामने लाया जाएगा। जनता पार्टी के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए थे ताकि भोगनाडीही की पावन धरती पर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम को व्यवधान डाला जा सके और राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके। क्या लगता है झारखंड को सुलझाने की कोशिश सुनियोजित साजिश है, लेकिन ऐसे पवित्र दिन को ये चुनेंगे ये सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा था। और ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें वैसे लोगों का भी नाम आ रहा था जिनकी पहचान आज झारखंड आंदोलन से बनी है, झामुमो से बनी है। झारखंड के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी विमल लकड़ा की तबीयत में अब लगातार सुधार हो रहा है। वे रांची के क्यूरेस्टा अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और चिकित्सकों की देखरेख में इलाज जारी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टरों से मिलकर उनके बेहतर इलाज के लिए कहा है।
रांची में शराब दुकानों के हैंडओवर और टेकओवर का कार्य दूसरे दिन भी किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान स्टॉक और कैश का मिलान किया जा रहा है। वहीं इस दौरान न सिर्फ विभाग के अधिकारी बल्कि मजिस्ट्रेट और ऑडिटर भी मौजूद रहे। मैन पावर एजेंसी के भी कर्मचारियों की मौजूदगी रही। पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो विहित प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए हम लोग ससमय रिकॉन्स्टिट्यूशन और हैंडओवर टेकओवर की कार्रवाई पूरी कर सकें। निर्देश दे रहे हैं सर? विभाग के स्तर से इसके संबंध में अलग से विस्तृत निर्देश फॉर्मेट उपलब्ध कराए गए हैं और हम लोग भी यहाँ पर आकर के ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रक्रिया। और लोहरदगा में 1 जुलाई से खुदरा शराब दुकानों को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। साथ ही शराब दुकानों की ऑडिट भी की जा रही है। जिले में 15 से ज्यादा खुदरा शराब की दुकानें हैं जिसे उत्पाद विभाग की ओर से संचालित किया जा रहा है। शराब की नई नीति लागू होने के बाद शराब दुकानों की हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया की जा रही है। JSBCL के माध्यम से नई शराब नीति को 5 जुलाई तक लागू करने का लक्ष्य दिया गया है। ऑडिट नहीं होने के कारण सभी दुकानों को सील कर दिया जाएगा और इसके बाद शराब की बिक्री की नई व्यवस्था हुई होगी। हैंडओवर जो हो रहा है उसके कारण जो है दुकान को बंद किया गया है और जो भी सेल था और अथी था और हम लोग को 3 महीना का सैलरी जो है सबकी बोले हैं कि देंगे। इस कारण जो है सबकी दुकान को सील किया गया है। बड़ा दरोगा आए थे और साहब आए थे और भंडारा का जो है अथी CO साहब के इंचार्ज में थे वो अथी थे। उसके कारण जो है वो सब सारा चीज लिख करके और अथी कर करके ले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर भी। Presented by